नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा और पूजा विधि के बारे में बताएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में पूरे भारत देश में व्यापक रूप से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय हुआ था। यह पाप नाशक व्रत है। इसे बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी कर सकते हैं। इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है और जन्माष्टमी की कहानी भी सुनी जाती है। यह पापों को नाश करने वाला होता है और घर में सुख सौभाग्य में वृद्धि करता है। इस व्रत को करने से पहले सप्तमी के दिन हल्का एवं सात्विक भोजन करना चाहिए। अगले दिन अर्थात अष्टमी को उपवास के दिन जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। सभी भगवान को प्रणाम करके इसके व्रत का संकल्प लें। शाम के समय काले तिलों को जल में स्नान कर देवकी जी के लिए सूतिका ग्रह नियत करें। उसे स्वच्छ और सुंदर करके उसमें सूतिका के उपयोगी समस्त सामग्री तथा स्थान रखकर श्री कृष्ण और देवकी की छवि स्थापित करें। साथ ही लक्ष्मी जी का चित्र भी रखें। इनकी पूजा करें। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अनेक मंदिर और कई जगहों पर श्री कृष्ण के जीवन की कई झांकियाँ बनाई जाती हैं और श्री कृष्ण की झांकियाँ निकाली जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित गीत, भजन, कथा कही जाती हैं और कई जगहों पर खूब नाच गाने होते हैं। जन्माष्टमी को पूरे दिन उपवास के बाद रात को 12 बजे श्री कृष्ण जन्म होने पर श्री कृष्ण की आरती करते हैं और फलाहार करके भोजन किया जाता है। अनेक स्थानों पर इस दिन अखंड रामायण का पाठ भी किया जाता है। लोग कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी सुनाते हैं और राम धुनी भी करते हैं। जो मनुष्य भक्तिभाव से जन्माष्टमी व्रत की कथा अथवा जन्माष्टमी की कहानी को सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जन्माष्टमी की कहानी इस प्रकार है। द्वापर युग में जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचारों के भार से दबने लगी तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता विधाता ब्रह्मा जी के पास गई। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को पृथ्वी की दुखांत कथा सुनाई। वहां उपस्थित सभी देवताओं ने यह निर्णय किया कि इस संकट के समाधान हेतु भगवान विष्णु के पास जाएंगे और सभी लोग पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे। जहाँ भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे वहाँ जाकर सभी देवतागण भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु की निंद्रा भंग हुई। तब विष्णु जी ने सबसे आने का कारण पूछा। तब दीन वाणी से पृथ्वी बोली, महाराज, संपूर्ण भूमंडल पाप और अत्याचारों से गिर गया है और पृथ्वी इन पाप और अत्याचारों के भार में दबने लगी है। इसलिए कृपा करके इस संकट का निवारण करें। पृथ्वी की यह बात सुनकर भगवान बोले, मैं ब्रजमंडल में वसुदेव गोप की भार्या कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। इसलिए तुम ब्रज भूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और देवता तथा पृथ्वी ब्रज भूमि में आकर यादव कुल के नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। इसके बाद कुछ दिन ऐसे व्यतीत हो गए। वसुदेव नवविवाहित देवकी तथा साले कंस के साथ गोकुल में जा रहे थे। तभी अचानक भविष्यवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर अपने साथ लेकर जा रहा है उसी के गर्भ से 8वां पुत्र होगा जो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनते ही कंस तलवार उठाकर देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वसुदेव ने कहा, कंस, यह औरत बेकसूर है और बेकसूर स्त्री को मारना उचित नहीं होता। इसलिए जब भी देवकी गर्भ से पुत्र का जन्म होगा
तो मैं पैदा होते ही आपको अपनी संतान दे दूंगा। आपको कौन मारेगा? कंस ने उनकी बात मान ली और वसुदेव तथा देवकी को ले जाकर जेल में बंद कर दिया। जब भी देवकी के पुत्र होता तो वह कंस के पास भेज दिया जाता और कंस उन्हें मार देता। देवकी के 7 पुत्र मारे जाने के बाद 8वें गर्भ की बात कंस को मालूम हुई। इस बात का पता चलते ही कंस ने देवकी और वसुदेव को विशेष कारागार में डलवा दिया। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भयावाणी रात के समय जब शंख गदा पद्मधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की यह लीला देखकर वसुदेव और देवकी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना बाल स्वरूप लिया तब देवकी और वसुदेव के हाथों की हथकड़ियाँ टूटकर खुल गई। दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार सोते हुए नजर आए। तब वसुदेव कृष्ण जी को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल गए। जब वसुदेव ने यमुना को पार करने के लिए अंदर प्रवेश किया तो यमुना का स्तर बढ़ने लगा। भगवान के चरण कमल छूने को जैसे ही उसमें गए, यमुना कृष्ण द्वारा पैर लटका देखने पर भगवान के चरण कमलों को स्पर्श कर उतर गई। वह बिल्कुल घट गई। पानी का स्तर कम हो गया। वसुदेव यमुना पार कर गोकुल धाम पहुँच गए। वहाँ जाकर खुले दरवाजे और सोई हुई यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई जो यशोदा की कन्या थी उनको अपने साथ लेकर आ गए। जब वसुदेव वापस कारागार में पहुँचे तो अपने आप उनके बेड़ियाँ लग गई और दरवाजे भी बंद हो गए। वहाँ सोए हुए सभी पहरेदार जग गए। हथकड़ियाँ लगने के बाद कन्या रोने लगी। जब जगे हुए पहरेदारों ने कन्या का रोना सुना तो तुरंत कंस के पास खबर भेज दी कि देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस तुरंत दौड़ता हुआ आया। जब कंस ने कन्या को हाथ में लेकर पत्थर पर पटकना चाहा, परंतु कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में पहले ही पैदा हो चुका है। पापी कंस अब वही तुम्हारा वध करेगा। और इसी के बाद भगवान श्री कृष्ण बड़े होकर अकासुर, तारकासुर तथा कंस जैसे क्रूर राक्षसों का वध किया, पृथ्वी तथा भक्तजनों की रक्षा की। यह थी जन्माष्टमी की कहानी। कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करनी चाहिए और हम आशा करते हैं कि आपको जन्माष्टमी की यह कहानी पसंद आई होगी।